हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, मतलब ये वेरियस लेवल्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और ये स्पेशली कंडक्ट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे प्राइमरी लेवल के लिए भी अपॉइंटमेंट लिया जाता है या फिर जो ए ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर्स है उनके लिए भी इस एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट्स लिया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगा अबाउट ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा उसका डिटेल्स, फिर एडमिट कार्ड कब निकलेगा उसके बारे में डिटेल्स, सिलेबस पैटर्न, क्या चेंजेस हो रहा है, क्योंकि एवरी ईयर कुछ ना कुछ सिलेबस में अपडेट हो रहा है। तो यू मस्ट बी well acquainted with the latest syllabus for any entrance examination which you are opting for, और कब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। और कब रिजल्ट्स निकलेगा वो भी आप इसी वेबसाइट में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आंसर की चाहिए तो आंसर की भी यहाँ पे वेबसाइट में कभी कभी अपडेट किया जाता है, नहीं तो हमारे क्लासेस में आपको सारे आंसर्स मिल जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर एज वेल एज ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के। हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके देते हैं, प्लस जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और आप जैसे कैंडिडेट्स को हम बहुत सालों से प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे और भी जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए पढ़ाते हैं। कोई भी कोर्स बेस्ड हो, कोई भी एंट्रेंस बेस्ड हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन में आप बैठना चाहते हैं तो आप हमारे गाइडेंस के अंदर इसका प्रिपरेशन ले सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। एंड अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए भर्ती होना है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे प्रोविजंस हैं। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से जो एग्जाम्स मोस्टली कंडक्ट होता है उनमें पहले आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट इन द ऑफिस ऑफ OPS, Odisha Civil Service Examination, Assistant Executive Engineer that is both mechanical as well as civil, and last में Tourist Officer। तो ये सारे जो एग्जामिनेशंस है ये मोस्टली हर साल कंडक्ट होता है और हम इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस है उसके अंदर आता है रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप ए एंड रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी OPSC के अंदर। जो पहला एग्जामिनेशन है वो है फॉर ग्रुप ए, और ग्रुप ए रिक्रूटमेंट के लिए, ग्रुप ए ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे 4 एग्जाम्स लिए जाते हैं। और जो पहला है वो है ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जूनियर लेवल का ऑफिसर। OPSC ग्रुप ए ऑफिसर के लिए यहाँ पे 4 एग्जाम्स दिए जाते हैं और पहला जो है एग्जामिनेशन है वो है ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जूनियर ब्रांच के लिए। दूसरा है ओडिशा पुलिस सर्विस और वो भी जूनियर ब्रांच के लिए। OPSC ग्रुप ए के रिक्रूटमेंट के लिए कुछ पोस्ट्स है इसके अंदर, ग्रुप ए के अंदर, और इनमें से पहला जो है वो है OPSC Administrative Service that is for the junior branch, OPSC Police Service that is also for the junior branch, and OPSC Financial Service that is also for the junior branch. OPSC Group B का जो ऑफिसर पोस्ट है उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट्स आते हैं। ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस, ओडिशा टैक्सेशन सर्विस, ओडिशा अकाउंट सर्विस एंड रेवेन्यू ऑफिसर।
अब बिफोर अप्लाइंग टू एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हैं तो आप फॉर्म फिलअप करके क्या करोगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इवन इफ़ यू क्रैक द एग्ज़ाम आपको कोई मौका नहीं मिलेगा उसके बाद. सो बी अवेयर विद द एलिजिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एग्ज़ाम. तो www.opsc.gov.in ये वेबसाइट है ऑफिशियल, और OPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी नोटिफिकेशंस है इसी में ही आपको मिलेगा, और इसको ही आपको फॉलो करना है. कोई दूसरा वेबसाइट आपको फॉलो नहीं करना है. तो ये एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, जैसे कि बाकी सारे एग्जामिनेशंस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिस तरह से होता है, तरह से ये भी 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है. पहला जो है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा जो है वो है मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा जो है वो है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू राउंड. जो पहला एग्जाम का जो पार्ट है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. यहाँ पे आपको 2 पेपर्स अटेंड करने हैं. पहला जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड दूसरा जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2. ये क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया जाएगा और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स, और हर एक पेपर में, मतलब जनरल स्टडीज पेपर 1 में यू हैव बीन अलॉटेड विद 200 मार्क्स, और जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी आपको 200 मार्क्स दिया जाएगा. मूविंग ओवर टू द मेंस एग्जाम पैटर्न ऑफ OPSC. OPSC एग्जामिनेशन में मेंस पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और यहाँ पे आपको 5 कंपल्सरी पेपर्स अटेंड करने हैं और 4 ऑप्शनल पेपर्स. आउट ऑफ 4 ऑप्शनल पेपर्स आपको सिर्फ 2 ही पेपर चूज करने हैं. जो 5 कंपल्सरी पेपर्स है उसमें आपका जो सब्जेक्ट्स रहेगा वो है इंग्लिश, नंबर 2 इंग्लिश एसेज, नंबर 3 ओडिया, नंबर 4 जनरल स्टडीज जहाँ पे आपको 2 पेपर्स अटेंड करने हैं, और नंबर 5 है ऑप्शनल पेपर जहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं. पहला जो पेपर है वो है इंग्लिश का, और आपको 3 आवर्स टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा कंप्लीट करने में, और जो टोटल मार्क्स अलॉटेड है इंग्लिश पेपर में वो है 300. दूसरा जो पेपर है वो है इंग्लिश एसे का, और यहाँ पे आपको 3 आवर्स टाइम मिलेगा, और यहाँ पे आपको 200 मार्क्स अलॉट किया गया है. नेक्स्ट जो पेपर है वो है ओडिया, और यहाँ पे आपको 3 आवर्स अलॉट किया गया है फॉर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम, एंड यहाँ पे आपको 300 मार्क्स अलॉट किया गया है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 2 कंपल्सरी पेपर्स, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2. हर एक पेपर में 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, और मार्क्स भी है 300 फॉर ईच पेपर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्शनल पेपर्स. जो 4 ऑप्शनल पेपर्स है और आपको सिर्फ 2 चूज करने हैं फॉर योर एग्जाम. इन ऑल द 4 ऑप्शनल पेपर्स आपको हर एक पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा, और हर एक पेपर में आपको 300 मार्क्स अलॉट किया जाता है. ऑप्शनल पेपर के लिए इस एग्जामिनेशन में वेराइड सब्जेक्ट्स दिया जाता है, ताकि कोई भी कैंडिडेट किसी भी फील्ड से आके इस एग्जामिनेशन को बहुत ही इजीली दे सके. और इस एग्जामिनेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं इन द ऑप्शनल पेपर्स. चलिए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं. For the optional papers, we have mechanical engineering, we have political science, we have international relations, we have psychology, we have law, we have public administration, geography, history, education, philosophy, fisheries, geology, anthropology, agricultural engineering, management, economics, sociology, commerce, accounts, home science, forestry, any one Indian language. जब हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस वन इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो यहाँ पे मैं आपको जो भाषा है वो बोल देती हूँ कि कौन से भाषा है, और आपको सिर्फ एक ही इनमें से चूज़ करना है. तो लेट्स सी कौन सा है. पहला है हिंदी, दूसरा है ओडिया, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है संस्कृत, और 5वां है उर्दू. और एक भाषा है और वो है पर्शियन.
तो you have to choose only one out of all these languages, and you also should be well acquainted with its literature, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज चूज़ करना है और आपको उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है। नेक्स्ट है होम साइंस, फॉरेस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बोटानी, जूलॉजी, वेटरिनरी साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू कैन चूज़ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे वो ही आप चूज़ करना। सो अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, और फाइनली अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सो ये जो इंटरव्यू राउंड है ये मोस्टली 250 मार्क्स का होगा। ये एक रफली एस्टिमेट है 250 मार्क्स, कोई श्योरिटी नहीं है कि इतने मार्क्स में ही इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होगा। और इंटरव्यू राउंड में जो चीज़ें इंटरव्यूअर्स देखते हैं बिफोर गिविंग यू द प्रॉपर प्लेसमेंट फॉर द डिज़ायर्ड पोस्ट एज पर योर एलिजिबिलिटी एंड मेरिट, उनमें से जो क्वालिटीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज, आपके जो डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, कौन से सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा मेंटली अलर्ट हो, या फिर आप नॉर्मली कितने मेंटली अलर्ट हो वो भी आपको चेक किया जाएगा। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, आपके बात करने का तरीका, आपके सिचुएशन हैंडल करने का तरीका, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़, तो यही सारी चीज़ें चेक किया जाएगा। बिकॉज यू नीड टू बी मेंटली हेल्दी फॉर बीइंग इन अ सिविल सर्विस पोस्ट। तो ये था पूरा एग्ज़ाम पैटर्न एज वेल एज कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है। तो हमने सारी चीज़ों के बारे में देख लिया है, जान लिया है। तो अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन लेना है तो एक गाइडेंस तो ज़रूर चाहिए, और हम सौरभ सर क्लासेस में आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे भर्ती होते हैं तो आपको हम सभी सॉल्व्ड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट करना ना पड़े कोई अलग से नोट्स बनाने में। और हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग बहुत सालों से प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस चाहिए तो हमारे यहाँ पे उसका भी प्रोविज़न है, प्लस डाउट क्लियरिंग क्लासेस का भी प्रोविज़न है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट्स है रिगार्डिंग सर्टेन टॉपिक्स और आपको सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे प्रोविज़न है। हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न रखा है, और स्कॉलरशिप का भी हमारे यहाँ पे प्रोविजंस है। अगर आप हमारे यहाँ पे भर्ती होते हैं तो हम आपको एक एक्सेस देंगे, वो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस। उसको आप जितना बार चाहे आप व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। हम आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं अनसॉल्व्ड, उसको भी हम सॉल्व करके देंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी हम सॉल्व करके देंगे। तो हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, प्लस स्टडी मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन और यूट्यूब चैनल का लिंक सभी दिया गया है। आप एक बार जाके चेक कीजिए और उसके बाद अपने आप को एनरोल कीजिए ताकि हम आपको गाइड कर सके। और हम यहाँ पे सिर्फ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे जो बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज IELTS, TOEFL, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं हम उसके लिए प्रिपेयर करवाते हैं। और जो कोर्स बेस्ड सब्जेक्ट बेस्ड है उसके लिए भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर आपको डिटेल्स में जानना है हमारे बारे में तो हमें कांटेक्ट कीजिए और अपने क्वेरीज सॉल्व कीजिए और यहाँ पे एनरोल कीजिए ताकि हम आपको गाइड कर सकें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।